वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने बुधवार को भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी के बनाए 4 कप सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। WHO ने कहा है कि ये प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है, खास तौर से बच्चों में इनके इस्तेमाल से गंभीर समस्या या फिर मौत का खतरा है। WHO ने कहा है कि गामीबिया में 66 बच्चों की मौत गुर्दों की हालत बेहद खराब हो जाने की वजह से हुई है। बहुत मुमकिन है कि इन सिरप के इस्तेमाल के चलते ही बच्चों की मौत हुई है। ये प्रोडक्ट अभी सिर्फ गामीबिया में पाए गए हैं। हो सकता है कि ये गैर आधिकारिक तरीकों से दूसरे देशों में भी भेजे गए हों। WHO ने मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी किया है। ये न केवल गामीबिया जैसे देशों बल्कि भारत के लिए भी बेहद गंभीर है। मामला बच्चों से जुड़ा है तो अलर्ट के मायने और व्यापक हो जाते हैं। कई सवाल हैं। मसलन WHO की डिटेल रिपोर्ट, वो भारतीय कंपनी जहां इनका प्रोडक्शन हुआ, क्या ये सिर्फ भारत में भी बिक रहे हैं? क्या वाकई खतरनाक है? कंपनी ने इसकी वेबसाइट बंद कर दी है। आपको बता दें कि अलर्ट जारी होने के तुरंत बाद मेडिकल एक्सपर्ट और अधिकारियों से ये पता चला है कि कंपनी के सिरप पर सवाल उठा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है ताकि लोगों को ज्यादा जानकारी न मिल सके। जिन कंपाउंड का जिक्र है वो स्वाद बढ़ाते हैं। शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक शर्मा ने बताया है कि जिन कंपाउंड डायलेथिकल ग्लाइकोल और एथिकल ग्लाइकोल का जिक्र WHO की रिपोर्ट में है वो कार्बन कंपाउंड है। इसमें ना खुशबू होती है ना ही कलर। ये मीठा होता है। बच्चों के सिरप में सिर्फ इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो आसानी से पी सके। दवाओं में ये कंपाउंड अधिकतम 0.14 मिलीग्राम प्रति किलो तक मिलाया जा सकता है। 1 ग्राम प्रति किलो से ज्यादा मिलाने पर ये मौत का कारण बन सकता है। WHO या इन कंपनी ने खुलासा नहीं किया है कि जिन दवाओं से मौत हुई उसमें इन कंपाउंड की कितनी मात्रा थी। बड़े देशों में ये कंपाउंड बैन कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्री में डायलेथिकल ग्लाइकोल और एथिकल ग्लाइकोल का इस्तेमाल बैन है। WHO ने कहा है कि सितंबर 2022 में 4 कप सिरप का इस्तेमाल गामीबिया में किया जा रहा था। ये मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे। लैब में इनकी जांच पर पता चला है कि सिरप में डायलेथिकल ग्लाइकोल और एथिकल ग्लाइकोल की इतनी मात्रा थी कि जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। ये गैर जरूरी थी। इंसान के लिए ये दोनों कंटेंट जहरीले हैं और घातक साबित हो रहे हैं। इन सिरप में शामिल किए गए कंटेंट का मानव शरीर पर जहरीला असर पड़ता है। इसमें पेट दर्द, उल्टी, डायरिया, यूरिन ना कर पाना, सिर दर्द, अस्थिर दिमागी स्थिति और किडनी में ऐसी चोट जो मौत की वजह बन सकती है। इन प्रोडक्ट के सभी बैच को तब तक असुरक्षित माना जाना चाहिए जब तक कोई राष्ट्रीय निगरानी संस्था इनकी जांच न कर ले। बच्चों के लिए खास तौर से बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इससे उनकी मौत भी हो सकती है। इन प्रोडक्ट को तुरंत ज्यादा जगहों पर फैलने से रोकना चाहिए। इनकी तुरंत पहचान की जानी चाहिए ताकि ये और ज्यादा मरीजों को नुकसान न पहुंचा सके। WHO ने कहा है कि चारों सिरप हरियाणा की मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है। सवालों के घेरे में चारों कप सिरप के नाम प्रोमेथाजीन ओरल सोल्यूशन, कोपेक्स मालिन बेबी कप सिरप, मकाफ बेबी कप सिरप और मैग्रीप एंड कोल्ड सिरप है। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अब तक WHO को इन सिरप के लिए सुरक्षा और क्वालिटी की गारंटी नहीं दी है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इन प्रोडक्ट्स की किन देशों में सप्लाई की गई है, सप्लाई किस तरह से की गई है, इसकी तुरंत पहचान होनी चाहिए। ऐसे गैर आधिकारिक और गैर कानूनी बाजारों की भी पहचान होनी चाहिए। सभी मेडिकल प्रोडक्ट का अप्रूवल और इनकी बिक्री आधिकारिक और लाइसेंसधारी सप्लायर्स से होनी चाहिए। प्रोडक्ट की सत्यता और वास्तविक स्थिति के बेहद बारीक तरीके से जांच होनी चाहिए। कभी भी शक हो तो मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले। भारत सरकार ने गामीबिया में हुई मौत के बाद अपनी जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। WHO ने पिछले महीने ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया को इन मौतों के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद से ही DCGI ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। राज्य सरकार के अधिकारी भी इसमें जुट गए हैं। WHO ने अन्य देशों की स्वास्थ्य और मेडिकल संस्थाओं से कहा है कि अगर वहां भी ऐसे प्रोडक्ट की पहचान होती है तो तुरंत सूचना दे। WHO की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ये प्रोडक्ट केवल गामीबिया तक सीमित नहीं है। गामीबिया में तो बच्चों की मौतों के बाद इनकी पहचान हुई और पता चला कि इनके कंटेंट जानलेवा हैं। WHO ने आशंका जाहिर की है कि गैर कानूनी और गैर आधिकारिक जरिए से ये सिर्फ अन्य देशों में भी भेजे गए होंगे। जहां तक भारत की बात है तो जब हमने छानबीन शुरू की थी तब पता चला कि ये सभी कप सिरप भारतीय बाजार में भी मौजूद है। ये मेडिकल वेबसाइट के जरिए भी उपलब्ध किए जाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।